जैसे ख्वाब सा ये रिश्ता है, जैसे ख्वाब सा। फिरोज चाचा तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम मुझे खुश नहीं लग रही हो। ये जानते हुए भी कि अब मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं, तुमने कहा कि मैं यहाँ मिलने ना आऊं तुमसे। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आप सबको हमारे रिश्ते के बारे में क्यों नहीं बता देते? अपने हाथों से मुझे गोली मार दीजिए, या मैं खुद अपने आप को गोली मारूं, क्या चाहते हैं? लेकिन आप ही जो कुछ करते फिर रहे हैं ना, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते आप? महक मेरी बीवी है। फिरोज चाचा, अपनी भतीजी को समझाएं कि मेरे शरई हकूक क्या हैं। अच्छा, तो ये बात है, फिरोज चाचा की मर्जी से सब कुछ हो रहा है और मेरे सामने कैसे अपनी मजबूरियों का रोना रोता रहता है। झूठा कहेगा। वाह चाचा वाह, तू तो छुपा रुस्तम निकला। क्या सही काम पे लगाया तूने अपनी भतीजी को। चाचा, मुझे तो पता ही नहीं था तू इतना वफादार है हवेली वालों का। सारी हदें पार कर ली तूने, अपनी भतीजी की इज्जत को भी गिरवी रख दिया। वाह! वैसे चाचा, ये काम तो सिर्फ तू कर सकता था भाई। इतनी वफादारी और किसी के बस की बात ही नहीं है। वफादारी और बेगैरती का फर्क ही खत्म कर दिया तूने। सकीना, मुझ पे मत चिल्ला चाचा। मैं चुप रही तेरी खातिर, मैंने मुंह नहीं खोला तेरी इज्जत पे हरफ ना आए। तुझे पता है, सहर बीबी ने इतने दिन से मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। जब से उन्हें पता चला कि मुझे सब पता था, मैंने उन्हें नहीं बताया। ना चाचा ना, तू तो छोटे नवाब को खुश करे, उससे इनामात ले, हैं तरक्कियां मिले तुझे। और सकीना तेरे और तेरी भतीजी के गुनाहों पे पर्दे डाल के इस मुंह को बंद करके रखे। मैं अपने पांव पे और कुल्हाड़ी नहीं मार सकती, और नहीं होगा मुझसे ये, बस। मेरी बात तो सुन सकीना। बस चाचा, सुनने सुनाने को और कुछ नहीं रह गया। सकीना, मैं बहुत मजबूर हूं, बहुत बेबस हूं। इस लड़की ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश की। मजबूरियां? तेरी मजबूरियां मैंने अपनी आंखों से देखी हैं।
अब तो तेरे होते हुए छोटा नवाब यहाँ आने लगा है और तू बाहर बैठ के उसके जाने का इंतजार करता है। वाह, कैसा आदमी है तू। गैरत कहाँ है तेरी? रहने दे ये ड्रामेबाजियां ना कर, बचा के रखे इन आंसुओं को, काम आएंगे तेरे। लो जी, एक और ड्रामेबाज आ गई ना। तेरे ये ढोंग कब खत्म होंगे? चल उठ मेरे साथ, चल चल। सकीना भी ये चक्कर आ रहे हैं। अरे हुआ क्या, कुछ बताओ तो सही। चाचा, अब तेरी मेरी खैर नहीं है, तेरी भतीजी मां बनने वाली है। क्या कह रही हो सकीना? चाचा कुछ कर ले, जल्दी कुछ कर ले, नहीं तो क्या पता जाएगी। जल्दी जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर चलते। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। अगर नवाब साहब को पता लग गया तो क्या मुंह दिखाऊंगा। सकीना, अभी इसको हॉस्पिटल लेके चलते, मैं गाड़ी निकालता हूँ। जो करना है अभी करो, मैं गाड़ी निकाल। मैं कह रही हूँ चाचा जल्दी कर, चल चल उठ, मनहूस मारी, चल। परेशानी की कोई बात नहीं है, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। मैं कुछ प्रिकॉशंस लिख के दे रही हूँ, आप इनका रेगुलर चेकअप करवाएं। आप अपनी डाइट का खास ख्याल रखें, आपने ओवरवेट नहीं उठाना। फर्स्ट प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, इसलिए आप इन सब बातों पे ज़रूर अमल कीजिएगा। अबे सालो, हिसाब किताब ठीक रखा करो। ये पैसे का लेन देन होता है, एहतियात से लिखा कर इसको, समझे? जी चौधरी शबाहत साहब, फरमाइए। ये आप क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? सीधा बुलेट तो एक ब्रांड का नाम है। आप हुक्म तो करें, आपके हर हुक्म की तामील होगी। आप फिक्र ना करें, बिल्कुल फिक्र ना करें। जो हुक्म सरकार का। उस्ताद क्या कह दिया तुझे चौधरी शबाहत ने? तू बैठ, मैं आता हूं। सकीना भी, महक कहाँ है? क्या कहा डॉक्टर ने? वो डॉक्टर ने कहा जी कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे हैं, तो कुछ दिन आराम करेगी, ठीक हो जाएगी। अपने क्वार्टर में है जी। अच्छी भली तो है, कमजोरी किस बात की हो गई? वो बेगम साहब कभी कभी सही तरह खाना नहीं खाती ना वो, तो इसलिए शायद ऐसा हो गया। उससे कहो अपना ख्याल रखा करे। जब किसी चीज की कमी नहीं तो अपना ख्याल क्यों नहीं रखती वो? खामखा परेशानी होती है।
जी। अच्छा, वो सकीना भी फिरोज चाचा ने महक के रिश्ते की बात की थी, तो अपने मुंशी जी जो है ना, वो अपने बेटे का रिश्ता ला रहे हैं उसके लिए। जी? हाँ, तुम जरा उनसे कहना कि वो कल लड़की को देखने आएंगे। जी, बता दूंगी फिरोज चाचा को। क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो गई? नहीं बेगम साहब, मैं परेशान तो नहीं हुई, मैं बता दूंगी जी फिरोज चाचा को। अब खड़ी क्या देख रही हो? जाओ मेरे और नवाब साहब के लिए चाय लेकर आओ। अभी लाई। ऐसे क्या देख रहे? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? बहुत अच्छी लग रही है, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन शीदे, तू मुझे कुछ परेशान लग रहे। परेशान? हाँ, मुझे तुझसे बड़ी जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है शीदे? बता। देख चंदा, तुझे अभी मेरे साथ कहीं जाना है। कहाँ जाना है? मुझे नहीं तेरे साथ कहीं पे भी जाना है। देख चंदा, ये मेरी इज्जत का मामला है। मैंने किसी से वादा कर लिया है, और तू तो जानती है शीदे का सारा बिजनेस उसकी जबान पर चलता है, और मैं ये जबान देकर वापस नहीं ले सकता। आज तुझे क्या हो गया शीदे? तू तो मेरे से मोहब्बत करता है ना? हाँ, मोहब्बत है तेरे साथ, मगर मोहब्बत शीदे की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। शीदा अपने बिजनेस को अपनी मोहब्बत पर कुर्बान नहीं कर सकता। देख शीदे, मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने तुझे पहले बताया था, मैं तेरी इन लड़कियों जैसी नहीं हूँ। देख जितना कर, मेरी बात मान ले, इसी में भला है तेरा। शीदे, मैं जान दे दूंगी, लेकिन मैं कहीं जाऊंगी नहीं। दे देना जान, जान दे देना, मगर पहले मेरा काम कर ले। शीदे छोड़ मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तेरे साथ। मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर ना कर। तू तो जानती है शीदे को तरस नहीं आता, ऐसे ही रोके अपनी हालत खराब मत कर। जी तो मैंने कहीं नहीं जाना तेरे साथ। बस, अब आवाज नहीं आनी चाहिए। चल मेरे साथ। छोड़, मैंने नहीं जाना। छोड़, मैंने नहीं। छोड़ शीदे, ये तो छोड़। शीदे, मैंने नहीं जाना। चल। शीदे, मैंने नहीं जाना। छोड़, शीदे, छोड़, मैंने नहीं जाना। छोड़ शीदे, मैंने नहीं जाना। चलो गाड़ी निकालो। कहाँ लेके जाना है उस्ताद? सवाल मत करो, जो कहा है वो करो, समझे? ठीक है उस्ताद। इसे चौधरी के फार्म हाउस पे छोड़ दो। फार्म हाउस से पहले ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। याद रखना, पूरे 10 मिनट का फासला है। अगर 11वां मिनट लगा तो तुम दोनों की खैर नहीं। ले जाओ इसे, जाओ।
साहब को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। इससे पहले कि उन्हें खुद से पता चले, उन्हें बताना पड़ेगा कि छोटे नवाब के साथ मेरा क्या रिश्ता है। लेकिन क्या वो इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे? कभी नहीं, वो इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेंगे। अगर उन्होंने मुझे इस घर से निकाल दिया तो फिर उस चाचा को तो मैं सब कुछ सच सच बता चुकी हूँ। मुझे छोटे नवाब से बात करनी चाहिए, उन्हें सब कुछ बताना चाहिए। उन्हें नाराज करके मैंने अच्छा नहीं किया। इस लड़की के साथ नेकी मेरे गले का कांटा बन गई। न निगल सकता हूं, न उगल सकता। इससे पहले कि छोटे नवाब के साथ इसके रिश्ते का राज सबके सामने खुल जाए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ, कुछ करना पड़ेगा मुझे। करना पड़ेगा मुझे। सकीना भी, महक को क्या हुआ है? उसे हॉस्पिटल क्यों लेके गए थे? वो जी, वो महक की तबीयत खराब हो गई थी ना, तो मैं और फिरोज चाचा उसे अस्पताल ले गए थे। वो तो मुझे पता है, मैं आपसे पूछ रही हूँ उसे हुआ क्या था? उसे 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 जी चक्कर आ रहे थे, बहुत कमजोरी हो रही थी उसे, तो डॉक्टर ने कहा कुछ दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। पता नहीं इस लड़की की खातिर मुझे और कितने झूठ। आज भी मैंने सार बीबी से एक और झूठ बोल दिया। समझ नहीं आती करूं तो क्या करूं मैं। मैं कहती थी ना तुझसे नवाबजादे से दूर रह, मगर तूने मेरी एक नहीं सुनी। सुन, अभी भी वक्त है, इससे पहले कि किसी को पता लगे हम कुछ कर लेते हैं। चल मेरे साथ, एक डॉक्टर नहीं है बहुत अच्छी, मैं तुझे उसके पास ले चलती हूं। जितनी जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर लेगी ना, तेरे लिए बहुत अच्छा है।
आप क्या कह रही हैं? क्या कह रही हूँ, क्या मतलब है? ये तुझे समझ नहीं आ रहा? मैं तुझे कह रही हूँ कि इस बच्चे को गिरा दे, तब तक गुनाह को अपने पेट में पालती रहेगी। जितनी जल्दी इससे निजात हासिल कर लेगी उतना ही अच्छा है। सकीना भी आप सोच समझ के बोला करें। ये मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मेरा बच्चा है ये और मैं इसकी माँ हूँ, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे इसको नुकसान पहुंचे। ओए, वो कौन सा बच्चा, कौन सी माँ? शर्म नहीं आती तुझे? बजाय अपने इस गुनाह को छुपाने के तू इसका दिफा कर रही है? शर्म कर। मैंने कहा ना, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। नवाब साहब को पता चलेगा ना इस बच्चे का, तो तुझे इस बच्चे समेत जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। चलिए नवाब के बच्चे की माँ बनने के लिए। और वैसे भी नवाब साहब ने तेरा रिश्ता तय कर दिया है। आ जा रहे हैं मेहमान तुझे देखने के लिए, तैयार रहना। चाचा, वो मुंशी आ रहा है महक का रिश्ता देखने के लिए अपने बेटे के लिए, तो बड़े नवाब साहब ने कहा मैं तुझे बता दूं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सकीना, मैं क्या करूं। मैंने खुद ही नवाब साहब से रिश्ते की बात की थी, अब कैसे इनकार करूं? क्या मतलब है तेरा इनकार कैसे करूं? तू पागल तो नहीं हो गया? यही वक्त है अपनी इस भतीजी के कर्मों से जान छुड़ा ले तू। मुझे तो तेरी समझ ही नहीं आती। जो इसके करतूत है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरी भतीजी नहीं है ये, तू इसे कहीं से उठा के लाया। एक बात बता, तूने इसे समझाया? कहा है इससे कि बच्चा जाया कराए? ना क्यों अपनी इज्जत के पीछे पड़ा है तू चाचा फिरोज? मैं बहुत मजबूर हूं, बेबस हूं सकी। अगर मैं ये कर सकता ना तो बहुत पहले कर चुका होता। बस ये समझ ले कि मैं मजबूर। इसे बेगैरती कहते हैं, बेगैरती। छोटा नवाब तेरी नाक के नीचे क्या खेल खेल रहा है पता है ना तुझे? तू यहाँ चुपचाप बैठा अपनी बेबसी का मातम कर रहा है। तो फिर सुन, ये जो लड़की है ना महक, ये मेरी सचमुच कुछ नहीं लगती। मेरी भतीजी नहीं है ये, छोटे नवाब साहब की बीवी। क्या? हाँ, निकाह कर रखा है दोनों ने, इसलिए मजबूर हूं। चुप बैठा सारा तमाशा देख रहा हूं। अब तू भी चुप रह, मुंह अपना बंद रख। क्या कह रहा है चाचा? ना, मैं नहीं मानती। तू खुद को बचाने के लिए एक और झूठ बोल रहा है। ये कैसे हो सकता है? छोटे नवाब की बीवी है ये। ना, ये कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूं सर। यही सच है कि महक छोटे नवाब साहब की बीवी है। तो बड़े नवाब को क्या मुंह दिखाएगा तू? वो जो रिश्ता आया हुआ है उससे कैसे इनकार करेगा? अरे तुझे पता है ना, बड़े नवाब जबान दे दे तो क्या होता है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या कहूंगा मैं नवाब साहब को, बेगम साहिबा, क्या कहूं? मुझे तो एक बात समझ नहीं आती है, जब तुझे पता था ये शादीशुदा है तो क्या जरूरत थी मेरे जरिए बेगम साहिबा से इसके रिश्ते की बात करने की? मुझे कुछ नहीं पता था, बिल्कुल पता नहीं था। मैं तो सड़क से उस लड़की को उठा कर लाया, हमदर्दी की, उसकी मदद की, और वो मदद मेरे गले में पड़ गई। वो लड़की बड़ी समझदार है, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, सब कुछ छुपाया मुझसे।
ये तो 1-2 रोज पहले इसने मुझे बताया कि मैं छोटे नवाब की बीवी हूं। अब तुम्हें बताओ सकीना, मैं क्या करूं? भले दुनिया मुझे बेगैरत कहे, बेशर्म कहे, अब मैं किसी को सच भी तो नहीं बता सकता। क्या करूं मैं? कुछ तू बता, मैं अब क्या करूं? मैं क्या बताऊं? तुझे खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। फिरोज कुछ कहना चाह रहे हो तो नवाब साहब, सकीना भी कह रही थी मुंशी साहब आ रहे हैं। हाँ, माशाअल्लाह उनका पढ़ा लिखा और समझदार लड़का है। अब तुम्हें महक के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नवाब साहब, फिरोज चाचा, आप परेशान मत हो। जब नवाब साहब ने कह दिया तो सब ठीक हो जाएगा। आप तसल्ली रखें, बस जाकर महक से कहें कि वो तैयार हो जाए। फिरोज, महक तुम्हारी भतीजी जरूर है, लेकिन हम भी उसे अपनी बेटी की तरह समझते हैं। तुम फिक्र मत करो, हम उसके लिए कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। जी नवाब साहब। ये रिश्ता है जैसे ख्वाब, ये रिश्ता है जैसे ख्वाब सा। सकीना भी, सकीना भी, सकीना भी। हुक्म छोटे नवाब जी। कहाँ थी आप? कब से आवाजें दे रहा हूं मैं आपको। किचन में काम कर रही थी जी। इस कमरे की सफाई किसने की है? मैंने की है जी। तो कहाँ है मेरी चीजें? घड़ी नहीं मिल रही मेरी, ढूंढे उसे। सुबह जब सफाई की थी तो टेबल पे पड़ी थी जी। कहाँ है अभी? ढूंढे। ये लीजिए। क्यों छुपा के रखते हैं आप लोग चीजें? 10 बार बोला नजर के सामने रखा करें मेरी चीजें। जाएं अब आप। वो छोटे नवाब साहब, कुछ बात करनी थी जी आपसे। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। वो मैं की तबीयत खराब हो गई थी जी कल। क्या हुआ उसे? वो मां बनने वाली है। तुमको किसने बताया? मैं और वो चाचा फिरोज डॉक्टर के पास लेकर गए थे ना उसे कल, तो उसने बताया कि महक मां बनने वाली है। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख रहा। लेकिन अभी ये रख लो, और ये बात इस घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ना जी ना, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, ये रखें जी आप। मुझे तो जी पहले भी नहीं पता लग गया था कि आपका दिल आ गया उस पर मैंने किसी को नहीं बताया जी। मैंने कहा था उसे, चल डॉक्टर के पास चलते हैं, ये बच्चा गिरा दे, पर नहीं जी, वो तो पागल हुई पई। वो पता नहीं क्यों बच्चा पैदा करना चाह रही जी।
बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछूं? पूछो। वो चाचा फिरोज बता रहा था कि वो आपकी बीवी है। ना छोटे नवाब जी, आपको उससे शादी करने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है जी, आपकी मर्जी है जी, आप जिससे चाहे शादी करिए, आप मारक लोग हैं, हम भला कौन होते हैं जी पूछने वाले। मैं तो जी सिर्फ ये कह रही थी कि जल्दी कर लें। बड़े नवाब साहब को तो नहीं ना पता इस बात का, तो वो तो महक का रिश्ता लेकर आ रहे हैं जी। कब? आज जी, वो अपना मुंशी नहीं, उसके बेटे से जी। मैं देख लूंगा, तुम जा सकती हो, और इस बात को अपने तक ही रखना। तो सब बेफिक्र हो जाओ जी। ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको इतने फोन करती रही, आप मेरा फोन ही नहीं उठाते हैं। मैं बहुत परेशान थी, मैं आपको बताना चाह रही थी। सुने, अब हमें सबको बता देना पड़ेगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। चारा है, जाओ ज़ाया कर दो इस बच्चे को। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं बल्कि आपका भी है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि ये बच्चा मेरा है कि नहीं। सकीना बी के साथ जाओ, वो एक डॉक्टर को जानती हैं, और गिरा दो इस बच्चे को। पैसों का इंतजाम हो जाएगा। नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे। मैं इस बच्चे की मां हूं और मेरे जीते जी इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आप भी नहीं। अगर आपने किसी को नहीं बताया तो मैं खुद चीख चीख के सबको बता दूंगी कि मैं आपकी बीवी हूं और ये आपका बच्चा है। मैं तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगा तब ना, अगर तुम्हारी आवाज इस कमरे से बाहर निकली, जिंदा दफन कर दूंगा यहाँ। मैंने तुम्हें अपनी बीवी माना, इतना काफी नहीं था तुम्हारे लिए? बच्चा पैदा करने को किसने कहा तुम्हें? छोड़े। मेरे बच्चे की मां बनने का ख्वाब तुमने देखा था। ये तुम्हारी गलती थी, मेरी नहीं। और इस गलती को अब तुम खुद ही सुधारोगी। ये आप कैसे कर सकते हैं? इस वक्त मुझे आपकी जरूरत है। अगर आपने मेरा साथ न दिया तो मैं मर जाऊंगी। जितना बोला गया है उतना करो बस, समझी हो तुम? वरना फिरोज चाचा, बैठिए। मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। आप समझाएं उसे। मैं जानता हूं मैं उस बच्चे का बाप हूं, पर मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और ये बात आप ही उसे समझा सकते हैं। मैं ये बच्चा कबूल नहीं कर सकता। कुछ भी करें और समझाएं उसे कि वो ये बच्चा जाया कर दे। ये आप क्या कह रहे हैं छोटे नवाब? वो बीवी है आपकी। आप जानते हैं ये शादी किन हालात में हुई है। मुझे बिल्कुल कबूल नहीं होगा कि वो किसी भी हाल में इस बच्चे को जन्म दे। मैं तो उसकी शादी करवाना चाहता था, आपने मुझे रोक दिया। आपने मुझे कहा कि वो मेरी बीवी।
अगर उसी दिन ये मामला देख लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब आप खुद ही इस मामले को सुलझाइए। मैं उसे कैसे कह सकता हूं, कैसे रोक सकता हूं? नहीं नवाब साहब, मैं उसे कुछ कहकर समझाकर कोई गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहता। आप शायद ये भूल रहे हैं कि उसको आप ही इस घर में लाए थे। मैं तो उसको बहुत पहले ही ठुकरा चुका था। वो आपकी वजह से यहां आई, आपकी वजह से ही सब उसको पहचानते हैं और आपके रिश्ते से ही सब उसको जानते हैं, तो आप ही उसको समझाएंगे। छोटे नवाब साहब, ये ठीक है कि महक इस घर में मेरी वजह से रह रही है,